पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्सेस 26 onwards. 26 onwards. Thus David the son of Jesse reigned over all Israel. Reigned over all Israel. The time that he reigned over Israel was 40 years. He reigned 7 years in Hebron and 33 years in Jerusalem. दाऊद का जो लास्ट में पहला इतिहास अध्याय 29 का 26 से लेकर इट इज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ किंग डेविड. हाउ मेनी ईयर्स ही वाज किंग ओवर हेब्रोन, हाउ मेनी ईयर्स ही वाज किंग ओवर जेरूशलेम. कितने साल तक हेब्रोन में राजा था. क्यों हेब्रोन में राजा बना. इजराइल का राजा बनने से पहले इसका ये कहाँ का राजा बना था. यहूदा का. सो यहूदा में कितना साल राजा था करके वहाँ लिखा 7 and 33 years इन जेरूशलेम. सो टोटल 40 ईयर्स. ये बोलते हुए लास्ट 30वां वचन. विथ अकाउंट्स ऑफ ऑल हिज रूल एंड हिज माइट एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट केम अपॉन हिम एंड अपॉन इसराइल एंड अपॉन ऑल द किंगडम्स ऑफ कंट्रीज. ये दाऊद का कहानी इधर समाप्त होते हुए सेकंड क्रॉनिकल दूसरे इतिहास अध्याय 1 का 1, 2, 3 वचन पढ़ने का समय उनका बेटा बेर्शेबे से जो बेटा पैदा हुआ सोलोमन. सोलोमन का कहानी से दूसरा इतिहास शुरू. चैप्टर 1 सोलोमन्स प्रिपरेशन फॉर द टेम्पल. उसके बाद हम बीच में बहुत कहानी था. देर आर मेनी अदर एविडेंस वी हैव. दाऊद ने राजा बना, उसके बाद क्या क्या हुआ हमें पता है या नहीं पता. हमको पता है. उसके बाद एक जगह पर बेर्शेबे के साथ कहानी आता है और बेर्शेबे का पहला बेटा को बीमार आकर वो मर जाता है. दूसरी बार जो बेटा जन्म हुआ वो है सुलेमान. सुलेमान को सीधा इधर सेकंड क्रॉनिकल्स अध्याय 1 में सुलेमान का नाम आप लोग पढ़ सकते हैं. पहला 2-3 वचन पढ़िए. Solomon the son of David established himself his kingdom, and the Lord his God was with him and made him exceedingly great. अध्याय 1 का पहली वचन में सुलेमान परमेश्वर की बात मानकर जीने का समय कैसा था करके लिखा है. सो हाउ द लाइफ ऑफ सोलोमन वाज when he was walking according to the will of God. That is in verse 2, verse 1, then verse 2. Solomon spoke to all Israel, to the commandments, the thousands and the hundreds, to the judge and to all the leaders in all Israel, the heads of father's house. उसके बाद पहली और chapter 1 remaining details will give you Solomon's prayer. That is there in which chapter? सोलोमन ने क्या प्रार्थना किया था. प्रार्थना का विषय क्या था. इन लोगों को चलाने के लिए बुद्धि देना. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी. वो एक सपना था करके भी हम पढ़ता है. उसके बाद परमेश्वर ने उनको दिया. वर्स 14 ऑनवर्ड्स सुलेमान का कितना धन दौलत संपत्ति था करके डिटेल्स मिला है वहाँ. चैप्टर 1 वर्सेस 14 ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड आउट सोलोमन्स गिवन वेल्थ. उनको कितना धन दौलत संपत्ति था सब बातें वहाँ लिखते हुए चैप्टर 1 में सुलेमान का एक साइड मतलब इट इज अबाउट ओनली वन साइड ऑफ सोलोमन. सुलेमान ने पहला अच्छा क्या काम करके आया चैप्टर 1 में दिया है. कमिंग टू चैप्टर 2 प्रिपेयरिंग टू बिल्ड द टेम्पल. अभी धन दौलत संपत्ति सब कुछ आया. कहाँ का राजा से इनका बात होता है मंदिर बनने का. हिराम करके राजा का नाम है और हिराम का राजा है. हिराम ही है सर. वही मुझे डाउट लग रहा है. तो देख के आएंगे. हिराम का नाम ओपन फर्स्ट किंग्स हिराम किंग ऑफ टायर. टायर का हिंदी नहीं. चैप्टर 5 का पहली वचन पढ़िए हिंदी में सर. पहला राजा अध्याय 5 का पहली वचन. वहाँ टायर का हिंदी क्या है. कुछ ऐसा कुछ होता है. सूर. दत्ता भाई अभी बोला था. शोर का राजा से बात करते हुए अभी कम बैक टू सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 2. सो नाउ हियर इन चैप्टर 2 यू विल फाइंड आउट सोलोमन इज प्रिपेयरिंग टू
बिल्ड द टेम्पल, परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने का तैयारी में है। इधर का बाकी कहानी हमें पता है, कौन सा राजा से बात करता है, दैट इज देयर इन चैप्टर 2 वर्स 11 onwards. The Hiram, the king of Tyre, answered a letter that he sent to Solomon. Because the Lord loves his people, he made you king over them. Hiram also said, blessed be the Lord God of Israel, who made heaven and earth. So here you will find out the same historical thing that you found in first king. पहली राजा में जो बातें है वो दूसरी क्रॉनिकल का अध्याय 2 में आया, दूसरी क्रॉनिकल, दूसरी इतिहास में। देन कमिंग टू चैप्टर 3, चैप्टर 3 में आप लोग पढ़ सकता है सोलोमन मंदिर बनाना शुरू किया। अध्याय 3 में मंदिर बनाना शुरू किया, वो मंदिर के बारे में पूरा डिटेल्स। कमिंग टू चैप्टर 4 में भी सेम बातें है, टेम्पल का फर्निशिंग होता है जो लकड़ी से बनाना है, ये सब बातों का डिटेल्स चैप्टर 4 में लिखा है। चैप्टर 4 का 19 से लेकर पढ़ना। जस्ट नाउ आई मेंशन चैप्टर 3 and 4 टुगेदर, बिकॉज चैप्टर 3 and 4 कनेक्टेड टुगेदर, दैट इज ऑल अबाउट द फर्निशिंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। टेम्पल का अंदर, मंदिर के अंदर क्या क्या बनाता है, क्या क्या योजना बनाए लोग बनाने के लिए, उसका डिटेल्स अध्याय 3 और अध्याय 4 में लिखा है। कमिंग टू 4 का 19 से लेकर किसी ने हिंदी में पढ़िए। अतः सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और दीप को समेत चोखे सोने की बस वहाँ से वो जो मंदिर का अंदर अल्तार, वेदी के बारे में सब बातें बहुत अच्छे से लिखा है। ये मंदिर का डिटेल्स पहला राजा अध्याय 4 और 5 से भी लिखा है, क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, ये सब बातें। कमिंग टू चैप्टर 5, द ग्लोरी ऑफ गॉड फिल्स द टेम्पल, मतलब चैप्टर 4 तक मंदिर बनाने का काम खत्म हो गया। अभी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वाचा का संदूक उसमें रखने के लिए मंदिर बनाया था, और मंदिर बनाने के लिए दाऊद ने योजना किया था। अभी उसके बाद हम पहले राजा में ये पढ़े थे, मंदिर बनाने के बाद सुलेमान ने खुद के लिए भी क्या बनाया था, उसी समय महल बनाया था। और इजिप्ट से अध्याय 3 में लिखा है, पहला राजा अध्याय 3, ऐगुप्त फिरौ का बेटी को भी इन्होंने लेके आया था, नहीं लाना था, लेके आया था। उसके बाद प्रार्थना का कहानी है। सो मंदिर बनाने के बाद डेडिकेशन होता है, ये मंदिर को परमेश्वर के लिए समर्पण होता है, समर्पण का कहानी है। समर्पण का समय थैंक्स गिविंग, प्रेयर, सुलेमान सबको आशीर्वाद की वचन बोलता है। ये सब कुछ कहाँ है, पहला राजा 4 या 5 6 ये अध्याय में है। सो दिस आर द सेम थिंग दैट इज अगेन रिटर्न इन 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 5। कमिंग टू चैप्टर 6 द सेम थिंग। अभी मंदिर पूरा हो गया, मंदिर का डेडिकेशन बाकी है। शायद पहला राजा अध्याय 6 में भी सेम है, 8 में है। सो अध्याय 6 में सुलेमान ने प्रार्थना के साथ इस मंदिर को डेडिकेट करता है। दिस चैप्टर फीचर सोलोमन्स लेंथी प्रेयर डेडिकेटेड टू गॉड ड्यूरिंग द टेम्पल सेरेमनी। वो जो टेम्पल का डेडिकेशन के समय में हर गोत्र से सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ लेके आने का कार्य की बात है, और सुलेमान ने आशीर्वाद की वचन बोला। ये सब बातें वहाँ 7 या 8 में लिखा है। सो द सेम थिंग दैट इज देयर इन चैप्टर 6, दूसरा इतिहास चैप्टर 6। कमिंग टू चैप्टर 7, जैसा सुलेमान ने प्रार्थना खत्म किया और उनका ऑफरिंग्स खत्म किया, वो जो सैक्रिफाइसेस के ऊपर परमेश्वर का आग आकर उसको भस्म कर दिया, बस मतलब दहन कर दिया। मतलब सैक्रिफाइस जो बलि चढ़ाया था वो परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने स्वीकार किया। कहाँ, चैप्टर 7। देन चैप्टर 7 का 4 से लेकर वंस अगेन यू विल फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ डेडिकेशन। और एक बार ये डेडिकेशन की पूरा बातें लिखा है। देन 11 से लेकर इफ माई पीपल प्रे दस सोलोमन फिनिश द हाउस ऑफ द लॉर्ड एंड द किंग्स हाउस ऑल दैट सोलोमन हैड प्लान टू डू इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड एंड इन हिज ओन हाउस ही सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड। उन्होंने उनका पैलेस में करने का काम या मंदिर में करने का काम दोनों पूरा कर दिया। 7 का 11 में लिखा है। देन वो बोलते हुए चैप्टर 7 खत्म हो जाता है। कमिंग टू चैप्टर 8, इधर सुलेमान ने किस किस देशों से लड़ा, किस किस देशों से विजय प्राप्त हुआ और विजय पाया, ये बातें अध्याय 8 में है। दैट इज सोलोमन्स अकम्प्लिशमेंट। उन्होंने क्या क्या किया।
साथ ही साथ वही अध्याय में आप लोग ये भी पढ़ सकता है, उन्होंने टैबरनाकल का हिंदी क्या था, परमेश्वर का निवास स्थान पर एक दावत रखा, वो कहानी भी लिखा है। कुछ लोगों को उन्होंने निकाल दिया। रीड 7 का 8 का 11 से लेकर पढ़ो, 8 का 11, 8 वर्स 11। बैठ के पढ़ना, नहीं उनका हाथ में माइक है इसलिए वो पढ़ेगा। फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसने कहा जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वो पवित्र है, इसलिए मेरी रानी इज़राइल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी। तब चैप्टर 8 कंक्लूड्स द अकाउंट ऑफ द टेम्पल डेडिकेशन। अध्याय 8 में टेम्पल डेडिकेशन का पूरा विवरण खत्म हो जाता है। डिटेलिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द फीस्ट ऑफ टैबरनाकल, परमेश्वर का निवास स्थान की वहाँ एक त्योहार जैसा मनाने का नियम था, वो कहानी लिखा है। देन दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स जॉयस सेलिब्रेशन एंड ब्लेसिंग्स बेस्टोड अपॉन पीपल। सुलेमान ने सबका ऊपर आशीर्वाद की वचन बोलता है। फाइनली सोलोमन dismissed the people to return to their home, entrusting them to follow God's commandment। यह सब कुछ करते हुए जैसा दाऊद ने सुलेमान को एक बात बताया था, तूने राजा बनेगा, राजा बने के समय सबसे मुख्य बात है क्या याद रखना है, यू शुड ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आज्ञा को जरूर पालन करना है, यही तेरे लिए सबसे मुख्य बातें करके बोला था। सेम बात है सुलेमान ने लोगों को बोलकर अपना अपना घर पे भेजता है। सेम थिंग दैट डेविड टोल्ड टू सोलोमन दैट यू शुड ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, द सेम प्रीचिंग और द सेम सर्मन सुलेमान प्रीच्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द पीपल एंड ही सेड अपना अपना यू कैन गो टू योर होम्स। इधर तक सुलेमान का जीवन अच्छा है। देन गॉड्स अपीयरेंस एंड कंडीशन फॉर कंटिन्यूड ब्लेसिंग, चैप्टर 9 का पहला 2-3 वचन पढ़िए। तब शिवा की रानी ने सुलेमान की बैठ के पढ़ना गोपाल। सुनी, तब वो कठिन प्रश्न से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और सुलेमान के जीवन में सब कुछ अच्छा से चल रहा था। इट वॉज ऑल वेल विद सोलोमन, बट एट द सेम टाइम देर आर सम किंग्स एंड क्वींस हु केम टू नो अबाउट द वेल्थ एंड द नॉलेज विजडम ऑफ सोलोमन। कितना गाना लिखा था और कितना नीति वचन प्रोवर्ब्स लिखा था, 3। ये सब बातें पूरे दुनिया में पता चला। एंड इन समवेयर वी रेड सुलेमान के बारे में पूरा दुनिया में बातें फैल गया। सो मेनी पीपल केम टू मीट हिम। इन दैट द क्वीन ऑफ शेबा, ये जो रानी इनको मिलने के लिए आता है, एक परीक्षा का समान इनके पास आकर इनसे बातें करता है। इनका धन दौलत संपत्ति, उनका विजडम, सब कुछ देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है। देर आर सम कमेंट्रीज सेज दैट इन दिनों के बीच में कुछ रिश्ता था करके, सम कमेंट्रीज आई डोंट नो। चैप्टर 9 वर्सेस 13 ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड आउट हाउ मेनी किलोस गोल्ड उनको था, वहाँ लिखा है 666 टैलेंट ऑफ गोल्ड। ये 666 का कहानी हम पीछे कहाँ पढ़ता है, रेवलेशन में। देन अध्याय 9 का 13 वहाँ से लेकर पढ़ के देखा तो पूरा सुलेमान का बातें लिखा है। वर्स 22, दस किंग सोलोमन एक्सेल्ड ऑल द किंग्स ऑफ द अर्थ इन रिचेस एंड इन विजडम। पूरा दुनिया में कितना राजा रानी था, सबसे बढ़कर सब कुछ सुलेमान के हाथों में था। देन सोलोमन्स डेथ, दैट इज चैप्टर 9 वर्स 29। अध्याय 9 का 29 से लेकर सुलेमान ने कैसे मरा करके थोड़ा सा वचन में लिखे रखा। Now the rest of the act of Solomon from first to last, they are not written the history of Nathan the prophet. So इधर से हमको और एक एविडेंस मिला, क्या है वो, वचन पढ़ो। अध्याय 9 वर्स 29, गोपाल जल्दी। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम या क्या नातन नबी की पुस्तक में और सिलोवासी अहिया की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यरोबाम के विषय इद्दो दर्शी के दर्शन की पुस्तक में। वहां से हमको और कुछ बातें मिला। बहुत बातें सुलेमान ने किया, बट वी नो ओनली वेरी लिटिल, क्योंकि वहां क्या लिखकर अध्याय खत्म करता है,
और बहुत बातें हैं, एक सब कुछ नातान का पुस्तक कहाँ है? So in canonical order we don't have Nathan's book. Maybe they did not get it. Maybe उनको नहीं मिला होगा. But एक सबूत है, नातान भी है, सब कुछ है, लिखता था. भविष्यवक्ता लिख नहीं सकता है क्या? If he can speak, he can write. So chapter 9 का 29 में सुलेमान का मृत्यु हो गया. और सुलेमान का मृत्यु होने से पहले उन्होंने क्या क्या किया था करके डिटेल्स हमको कहाँ मिलता है? पहला राजा, कहाँ? दूसरा राजा. So in that way मे भी पहला राजा, दूसरा राजा कौन लिखा होगा? सुलेमान ने कितना शादी किया, कितना गंदे बात किया और कितना बिगाड़ गया था, हमको डिटेल्स तो मिल जाता है ना. हम पढ़ा था, नहीं पढ़ा? सो मे बी वो नातान की किताब ही होगा. इसलिए मैंने कोई किताब का भी लेखक का नाम नहीं बता रहा, क्योंकि कंफ्यूजन है. कौन लिखा है हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, कब लिखा हमको एग्जैक्टली पता नहीं है. वही मैं बोल रहा हूँ, सुलेमान ने और क्या क्या किया करके डिटेल्स हमको कौन से किताब में मिल जाता है? हमारा बाइबल में कहाँ मिलता है? सो और राजाओं का किताब कहाँ से, किसकी होगा, किसने लिखा होगा? मे बी. So this is the one evidence. In the beginning I did not mention any author's name. लेखक का नाम मैंने कहाँ पे मेंशन नहीं किया. इधर एक सबूत है, शायद वो नातान ने लिखा होगा. नातान कौन था? प्रोफेट, फ्रेंड ऑफ डेविड. दाऊद का दोस्त था वो, जोनाथन था. So that is there in chapter 9. Then chapter 10, the revolt against Rehoboam. Who is Rehoboam? son of Suleiman. ओ मैंने एक पीडीएफ दिया था, वो खोल के देखो, किसका बेटा है? रहोबाम. सुलेमान. देन जेरोबाम किसकी बेटा है? रहोबाम किसके बेटा है? Right after the death of Solomon, who became king? Where it is written? बाइबल में खोलो, कहाँ लिखा? अरे बाइबल खोल के देखो, क्यों इधर रहोबाम जेरोबाम करके बोलता है? हाँ, नॉट दूसरा राजा, पहला राजा 12 में. सो पहला राजा 11 का 41 onwards you will find out same kind of verses which you read in chapter 2 Chronicles chapter 9 का 29. सुलेमान का मृत्यु के बारे में. Rehoboam went to Shechem, for all Israel had come to Shechem to make him king. So who is Rehoboam? सुलेमान का बेटा. ये कहाँ का राजा बना? But something also happened because of Solomon. वो क्या था? ट्रेजेडी क्या था? What happened? काम वाला ज्यादा देता है इसलिए. मैं पूछ रहा हूँ, ये काम वाला और सब वाला, उसके वजह से क्या हुआ? देश 2 ट्राइब एक जगह पर, बाकी 10 अलग हो गया. सो नाउ द किंगडम इज डिवाइडेड. सो किसकी राजगी का कौन राजा बनने का समय और किसकी समय पर किंगडम विभाजन हो गया? सोलोमन का मृत्यु के बाद जब रहोबोआम आया, रहोबोआम के पास आकर लोगों ने क्या बोला था? आपका पापा ने हमें तो योर डैड गेव अस tax and more labor, more works and also reduce the work. What Rehoboam said? Double. And because of these things, kingdom got divided. And there is one more character in chapter 12 का, पहला राजा chapter 12 का 19. Jeroboam. Who is Jeroboam? So people, because people got divided because of mentality of these issues, एक साइड से रेहोबोआम राजा बना है
एक दूसरी तरफ से जेरोबाम को लोग राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ही स्पोक फॉर द पीपल, लोगों की तरफ से उन्होंने भी बातें किया था। उसके बाद 2 जगह पर 2 राजा हो गया। सो चैप्टर 10 पहला दूसरा क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास चैप्टर 10, द क्वीन ऑफ शेबा विजिट Jerusalem, then that is there in even 9, and coming to chapter 10, after that रेहोबाम की कहानी है। पहला 2-3 वचन पढ़िए। रहोबियम साकेम को गया क्योंकि सारे इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वही गए थे। जब नाबात के पुत्र यरोबाम ने यहाँ सुना, वो तो मिस्र में रहता था जहाँ वो सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, तो वो मिस्र से लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा था। यरोबाम और सब इजरायली आकर रेहोबियम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। अतः वे चले गए। तब राजा रेहोबियम ने उन बुरों से चैप्टर 10 ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स में रेहोबाम जेरोबाम की जो कहानी हम पहला इतिहास में पहला राजाओं में पढ़ता है, सेम बात है, डिटेल वे इधर लिखा है, उससे भी ज़्यादा डिटेल्स इधर है। कमिंग टू चैप्टर 11, रेहोबाम ने उनकी राज्य के लिए क्या क्या किया और उनकी परिवार के बारे में लिखा है। रेहोबाम कौन था? रेहोबाम नादब का बेटा। मैंने ये पूछ रहा हूँ रेहोबाम कौन था? रेहोबाम का राजगी का समय उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या संपत्ति था, उनका परिवार के बारे में अध्याय 11 में लिखा है। सो इट इज रिटन, व्हेन रेहोबाम केम टू जेरूशलेम ही असेंबल्ड द हाउस ऑफ जूडा एंड बेंजामिन। कितना था? 1,80,000 चूजन वॉरियर्स था उनके हाथों में, इस्राएल से लड़ने के लिए। अभी ये कहाँ का राजा है? फिर यहूदा का राजा है। सो दैट इज देयर इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 का 13 से लेकर जेरूशलेम में प्रीस्ट और ये लोग वापस आने का, और पुरोहित लोग वापस दे केम बैक टू जेरूशलेम। Oh, and the priests and the Levites who were in all Israel presented themselves to him from all places where they lived. For the Levites felt their common lands and their holdings and came to Judah and Jerusalem. Then coming back to verse 18, रेहोबाम का बीवी का नाम महालत, डॉटर ऑफ जेरीमोत द सन ऑफ डेविड। वर्स 18, 11 का 18, रेहोबाम का परिवार के बारे में। बेटी था, बेटा नहीं। डेविड का बेटा जेरीमोत का बेटी था महालत। महालत से रेहोबाम का शादी हुआ। पता नहीं ऐसा कैसा रिश्ता आ जाता है, कंफ्यूजन है। दाऊद का बेटा जेरीमोत का बेटी से रेहोबाम का शादी हुआ। रेहोबाम सुलेमान का बेटा था, सुलेमान दाऊद का बेटा था। दाऊद का बेटा का बेटी से सुलेमान का बेटा ने शादी किया। अभी भी शायद ऐसा वाला रिश्ता होगा कुछ जगह पे। दाऊद का बेटा हमारा इधर में दाऊद का बेटा सुलेमान, सुलेमान का बेटा रेहोबाम। ये रेहोबाम ने दाऊद का और एक बेटा था, वो बेटा का बेटी से शादी किया। I don't know the relationship. And verse 22, verse 21, he took 18 wives and 60 रखेल भी था उनको, 28 सन्स था, 60 डॉटर्स भी था, 28 बेटा लोग था इनका, 60 बेटी। ये जिला का नाम पर इनका घर माना जाता है शायद।
ये तीन अगर में ऐसे सोचा तो फिर सुलेमान का क्या बोलना है, जिला नहीं पूरा राज्य बनाया। आजकल एक है तो जीना मुश्किल हो रहा है, इतना बहुत पैसा तो था, पापा का पैसा बहुत था, they had enough money. Then coming to chapter 12, in chapter 12 you will find Egypt plunders Jerusalem. Egypt से ऐगुप्त से लोग आकर यरूशलेम से लड़ने का बात है। इजिप्ट का कहानी, इस्राएलों का कहानी वहाँ निर्गमन से हम पढ़े थे, और उसके बाद ये कौन फिरो का बेटी को लिया था, सुलेमान। सो चैप्टर 12 पढ़िए पहला 2-3 वचन। परंतु जब रेहूबोआम का राज्य धीर हो गया और वो अब स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इज़राइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रेहूबोआम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए अर्थात लूबी, सुकियो, कुशी, ये अनगिनत बस थे। वचन 5 में एक प्रोफेट का नाम है, देयर इज चैप्टर 12 वर्स 5 में शेमया करके एक प्रोफेट है, ही विल कम एंड ही विल टेल टू द पीपल, दैट इज देयर इन वर्स 5 का लास्ट पार्ट, thus says the Lord, you abandoned me, so I have abandoned you to the hand of Shishak. Then the princes of Israel and the kingdom humbled themselves and said, the Lord is righteous. When the Lord saw that they humbled themselves, the word of the Lord came to Shemaiah, they have humbled themselves, I will not destroy them, but I will grant them some deliverance, and my wrath shall not be poured out on Jerusalem by the hand of Shishak. Nevertheless they shall be servant to him, that they may know my service and the service of the kingdom of the countries. अभी इज़राइल लोग इतना पाप में जी रहा है, बिकॉज ऑफ देयर सिन गॉड डिसाइडेड टू गिव देम इनटू द हैंड ऑफ एनिमीज। तो प्रोफेट का नाम क्या था, शेमैया। शेमैया आकर एक भविष्यवाणी करता है, तुम लोग परमेश्वर को छोड़ दिए, इसलिए परमेश्वर तुम लोगों को भी छोड़ दिया नहीं, और किसी के हाथों में देना चाहता है। किसके हाथों में, शिशाक। शिशाक उन्होंने एक राजा था, पहला राजा 14 का 25-26 पढ़िए किसी ने, फर्स्ट किंग चैप्टर 25 चैप्टर 14 25-26, शायद इनके बारे में वहाँ कुछ बातें लिखा है। फर्स्ट किंग चैप्टर 14 25-26 राजा रेहूबोआम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम लिखा है उनका नाम। सो जब रेहोबाम यहूदा का राजा था, इज़राइल का राजा कौन था, शिशाक। शिशाक करके राजा था। अभी परमेश्वर ने क्या बोला, ये जो भविष्यवाणी में शेमैया से, इजिप्ट का राजा शिशाक के हाथों में मैंने तुम लोगों को देना चाहता हूँ, बिकॉज यू गाइस लेफ्ट मी, मुझको आप लोग भूल गए, इसलिए मैं आप लोगों को। उसके बाद वो लोग हम्बल किया, वो लोग प्रार्थना किया, नंबर 1 की प्रार्थना किया। परमेश्वर ने क्या बोला, वचन 8, तो भी वे उसके अधीन रहेंगे ताकि वे मेरी, तो भी ये लोग उसी समय प्रार्थना करके फिर मन फिराए, तो परमेश्वर ने बोला कुछ बातें मैंने हल्का करके देता हूँ, फिर भी वो राजा का अधीन में ये लोग जीना पड़ेगा। ये ऐसा वाला जिंदगी कहाँ था, निर्गमन की किताब में था। अभी ये लोगों की वजह से फिर भी ऐसा वाला जिंदगी वापस आप ही बोल सकते हैं ना, वो बीच बीच में, मतलब अभी जनरेशन बदल गया, वो समय बीच में ये लोग बोले थे ना, इवन जोशुआ सेड हम ये लोग वहाँ ही अच्छा था करके, जब खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ये लोग क्या बोला, वहाँ लगभग मछली मिलता था, बीन्स मिलता था, लेमन्स मिलता था करके बोला था। अभी वही सिचुएशन में अभी वो राजा के लिए ये लोग काम करना है, क्यों करना है करके परमेश्वर ने बोला, वो भी पढ़िए, वही वचन में लिखा है 8। तो भी वे उसके अधीन रहेंगे ताकि वे मेरी और देश देश के राज्य की सेवा में अंतर की को जाने। वो लोग ये सीखना है एक राजा का अधीन में कैसा जीना है करके सीखने के लिए कौन सा राजा का हाथों में दिया, मिस्र का राजा शीशक, इजिप्ट का राजा। देन 12 का 15 में लिखा है, नाउ द एक्ट्स ऑफ रेहोबाम फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट आर देयर नॉट रिटन द क्रॉनिकल्स ऑफ शेमैया। सो वी हैव वन मोर बुक नेम, व्हाट इज दैट, समय the chronicles of Shemaiah the prophet of Iddo the seer. There were continual war between Rehoboam and Jeroboam,
And Rehoboam slept with his fathers and buried in the city of David, and Abijah his son reigned in his place. अभी रहोबा मर गया, यहूदा का राजा कौन बना? अबीजा. That is there in chapter 12 verse 15 onwards. So शेमैया का भी एक किताब है, क्रॉनिकल्स ऑफ शेमैया. शेमैया जो नबी था, जैसा यशायाह नबी, इज़ेकियल नबी, यिर्मयाह नबी का किताब हमारा हाथों में है, मैं भी इन्होंने भी एक किताब लिखा था, वो हमारा हाथों में अभी नहीं है. वचन पढ़िए गोपाल 15. आदि से अंत तक रहोबियम के काम क्या समया नबी और इद्दो की दर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं? रहोबियम और यरोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही. सो मैं भी ये जो पहला राजा दूसरा राजा, पहला शमूएल दूसरे शमूएल या पहला इतिहास दूसरा इतिहास, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक किताब से किसी ने लेकर लिखा भी होगा, क्योंकि ये लोग लिखते लिखते बीच में क्या लिखा, इसके बारे में और डिटेल्स कहाँ मिलेगा. हमने सिनोप्टिक गॉस्पेल पढ़ने के समय क्यू सोर्स करके हम पढ़े थे, याद है किसी को? क्लास नंबर 2 वाला क्यू सोर्स, कोएले क्यू सोर्स. हमने वहाँ क्या पढ़ा था? ये तीनों को मत्ती मरकुस लूक लिखने के लिए उन लोगों को एक स्रोत मिला, उस स्रोत को क्या बुलाते थे? क्यू सोर्स. मतलब ये तीनों को एक मिला, ये लेकर ये लोग फिर परमेश्वर की मदद से इन लोगों को भी लिखने का समय एक स्रोत तो था, उसमें से लेकर लिखा होगा शायद. नया लोगों को भी कंफ्यूजन हो गया, पास्टर लोग बताया था ये पवित्र आत्मा ने लिखा है क्या? नहीं, हर एक किताब के पीछे एक लेखक है, परमेश्वर उनको मदद किया, इसलिए वो लोग, जैसा आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाता है, परमेश्वर की मदद से आप लोग लिख के लेके आता है, सेम वे उनकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं लिख पाया, परमेश्वर ने उनको लिखने के लिए बुद्धि ज्ञान दिया, इसलिए लिखा, वो हमारे लिए सबूत बना, एविडेंस बना. सो फॉर क्लास नंबर 1, बिकॉज वी डिड नॉट कम थ्रू सिनॉप्टिक गॉस्पेल एंड ऑल, सो व्हेन आई से दिस डोंट गेट कंफ्यूज. ये किसी आदमी ने, सम ह्यूमन बीइंग रोट दिस अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, नॉट हिज ओन विल, हिज विल. जो कमिंग टू चैप्टर 13, यहूदा का राजा अबीजा का कहानी है, यहूदा का राजा अबीजा. देन चैप्टर 13 वर्स 13 ऑनवर्ड्स यू विल फाउंड जेरोबाम का कहानी. जेरोबाम कहाँ का राजा बना था? इजराइल का. सो to cut short the summary of chapter 13, there is war, conflict between Israel and Judah. यहूदा और इजराइल के बीच में बहुत लड़ाई चल रहा है. यहूदा का राजा अबीजा, इस्राएल का राजा जेरोबाम. देन चैप्टर 13 का 20 ऑनवर्ड्स 21. हाँ. परंतु अबिया और भी सामर्थ्य हो गया और 14 स्त्रियां बया ली, जिनमें 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुई. हाँ ओके ओके, पढ़ो. अबिया के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन की युद्ध में यहूदा इस्राएल के बीच में युद्ध में अबीजा द सन ऑफ रेहोबाम किल्ड होम, जेरोबाम को मार डाला. उसके बाद अभी राजा कौन है यहूदा का? अबीजा. देन कमिंग टू चैप्टर 14, अबीजास विक्ट्री एंड रेन. अबीजा कितने लोगों के ऊपर विजय पाया वो लिखा है. दिस चैप्टर 14 फोकसेस ऑन द रेन ऑफ अबीजा, रेहोबाम सन, who ascend the throne of Judah. Abijah confronts Jeroboam and the northern kingdom in a decisive battle, seeking to reclaim control over the entire Israel nation. Abijah delivers a speech appealing to the historical covenant and God's presence on his side. Despite being outnumbered, Abijah and southern kingdom achieve a significant victory, solidifying their position. Chapter 14 में अबीजा ने एक प्रचार करता है, लोगों से बात करता है, परमेश्वर मेरे तरफ है करके, उनकी विजय की कहानी है पूरा. कौन सा दिया में? चैप्टर 14. सो चैप्टर 14 एक्सप्लेन द रेन, द डिटेल्स ऑफ द हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ किंग अबीजा, किंग ऑफ जूडा, सन ऑफ रेहोबाम. एट द सेम टाइम यू विल फाइंड आउट वन मोर नेम, आसा. चैप्टर 14 का 2 पढ़िए. आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था. और पढ़ो. उसने पराई देवियों और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और असेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों
यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर So यहोवा- connecting to chapter 13 and 13, the 14 ends by saying अबीजा मर गया, अबीजा की जगह पे कौन सा राजा आया? उनका बेटा आशा। आसा, ASA आसा आया। उनकी विक्ट्रीज के बारे में लिखा है। सो चैप्टर 14 13 14 15 इज कनेक्टेड एक्चुअली। रहोबाम का बेटा अबीजा, अबीजा का बेटा आसा। ये जो अबीजा ने किसको किसको मारा था? इस्राएल का राजा जेरोबाम उस समय मर गया। देन अबीजा मरने के बाद उनका बेटा आसा आया, और आसा ने क्या क्या किया करके वहाँ लिखा है। उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। उन्होंने ये मूर्तियों को निकाल दिया। ही रिमूव्ड आइडल्स। हु? आसा। वो लिस्ट देकर देखो, आसा इसे गुड किंग और बैड किंग, मैंने एक लिस्ट दिया था, गुड करके लिखा है ना। देन कमिंग टू चैप्टर 15, आसा जो राजा था, उन्होंने रिलीजियस रूप में, धर्म की रूप में और धर्म में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। कौन? आसा। कमिंग टू चैप्टर 16, so in chapter 15 you will find out Asa made there many reforms in the area of religion or their faith, क्योंकि why? Because they used to worship idols. He removed everything. Coming to chapter 16, connecting to 13 14 15 16, आसा का अंत में क्या क्या हुआ, आसा का अंत का कहानी क्या है लिखा है। देन चैप्टर 16 वर्स 11, read it. आदि से लेकर अंत तक आशा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के सो हियर वन मोर सबूत क्या है और क्या भी है, हमको कुछ उसके बारे में कुछ नहीं पता है। वहाँ क्या लिखा? आशा के बारे में आर रिटर्न इन द बुक ऑफ किंग्स ऑफ जूडा एंड इस्राएल। मे बी वी हैव डिटेल्स ऑफ आशा इन फर्स्ट एंड सेकंड किंग्स। इसलिए हाँ, कल मैंने ये बोला था ये फाइंड आउट करना करके, जो बातें उसमें नहीं है इसमें हैं। सो वो पता चलेगा आपको, इसमें जो नहीं है उसमें है, तो ये बातें वहाँ हैं। सो आशा का लास्ट वर्स 13, एंड आशा स्लेप्ट विथ हिज फादर्स डाइंग इन द 41st ईयर ऑफ हिज रेन। आशा ने 41 साल रूल किया। देन जेहोशाफात ने यहूदा का राजा बना। दैट इज चैप्टर 17. So chapter 17 gives us the story, the historical evidence of जेहोशाफात। इधर हमको एक प्रोफेट का नाम कहाँ पे थे, हनानी करके, 16 का 7। So 16 का 7 की पढ़िए। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आशा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। और पढ़ो। क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देखिए वहाँ और एक प्रोफेट का नाम है, उनका नाम है हनानी। हाँ, ये इधर तो वो आशा के बारे में लिखा है कि उन्होंने जीवन भर परमेश्वर की वो किया, इस्राएल मानता रहा, लेकिन इधर तो लिखा है कि वो नहीं माना। कहाँ हैं? वो तो यहाँ पर लिखा है वचन बताओ। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आशा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा। यहाँ पर मतलब ये उन्होंने भरोसा इधर रखा और इधर रोग लग गया था ना उस समय। सो चैप्टर 15 में अजरिया का नाम भी हम पढ़ते हैं। अजरिया ने जाकर आशा से कुछ बातें किया, तुम लोग परमेश्वर में बने रहा तो परमेश्वर तुम लोग में बने रहेगा, सबका ऊपर विजय मिलेगा करके बोला। ये बात लेकर आशा ने युद्ध लड़ने गया। आपका डाउट ये था आशा अच्छा था गुड था, अच्छा बैड था?
मतलब अच्छा था ऐसा करके लिखा है, नहीं तो इधर भी मतलब वो उनको परमेश्वर को नहीं, वो बीमार हो गया ना उस समय परमेश्वर के पास नहीं, बल्कि जो लोग है चिकित्सक। जो जादू टोना करने वाले के पास। वर्स बताओ 12 16 का। देन आसा वास एंग्री विद द सीयर। इधर हनानी का कहानी है, उन्होंने कुछ फूलिश काम किया युद्ध में। दैट इज देयर इन चैप्टर 16 वर्स 7 onwards. Asa committed some kind of foolish thing. Then the prophet Hanani comes and he rejected his words. 12. The acts of Asa from first to last are written in the book of Kings of Judah and Israel. In the 39th year of his reign, Asa was diseased in his feet, and his disease became severe. Yet even in his disease he did not seek the Lord, but sought help from physicians. फिर भी आसा के बारे में ऐसा लिखा है लास्ट में कुछ गलती किया, दैट इज सेम विद सब राजा का कहानी में लास्ट में क्या होगा, शुरुआत अच्छा ही होगा, लास्ट में आते आते कुछ तो उल्टा काम करेगा। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है, तो वेदों के पास गया, मतलब डॉक्टर के पास गया है, परमेश्वर से पूछा नहीं, बोला बस परमेश्वर से कुछ नहीं पूछा, दे ही सर्च फॉर ए फिजिशियन, सीधा जाकर उनकी मर्जी के अनुसार किया, क्योंकि कुछ गलती किया था, वो गलती की वजह से। वो गलती क्या था, दैट इज देयर इन चैप्टर 16 का 6 से लेकर। सो आफ्टर द डेथ ऑफ आसा जेहोशा बिकेम किंग। देन जेहोशाफात ने एक राजा से, आहाब करके राजा से जुड़ के, वो पढ़िए चैप्टर 17 का कुछ वचन पढ़िए गोपाल। यस सर। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसके इज़राइल के विरोध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब घर भरे नगरों के सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके ठीक है। सो ये जो आसा करके राजा है, उनको किससे दोषी नहीं बनाना था, उससे दोषी बनाया, वो उनके जीवन में मिस्टेक था। 16 का 1 और 2 में 16 का 1 और 2 में लिखा, उन्होंने जिससे दोषी नहीं बनाना था उससे दोषी बनाया। He made alliances with some other nation. Actually that was prohibited. The prophet rebuked Asa for his lack of faith and warns of consequences. चैप्टर 15 में लिखा है, और उनका नाम क्या था, Azariah came to Asa and he said, if you are with God, God will be with you. मतलब तुम परमेश्वर के साथ बने रहना, परमेश्वर तुझे हर युद्ध में विजय देगा। सो व्हाट आसा डिड, ही वेंट एंड ही मेड फ्रेंडशिप विद अदर नेशन, सो दैट युद्ध में क्या होगा, मदद होगा करके। सो ही स्टार्टेड स्लोली विश्वास में पीछे गया। सो वो था उनका गलती। चैप्टर 18, यहोशाफात उनके बेटा भी क्या किया, सेम, he establishes alliances with his other kingdoms including northern kingdom of Israel and enjoys relative peace and prosperity. ये आसा की समान उनका बेटा यहोशाफात भी अड़ोस पड़ोस गोत्रों से, देशों से दोस्ती बनाया। ये गलती था एक्चुअली, क्योंकि वो लोग को दोस्ती नहीं बनाना था करके नियम था, दोस्ती बनाया। अभी युद्ध लड़ने का जरूरत नहीं है ना, अच्छा खुशी से जी सकते हैं, सब हमारा साथी है। दोस्ती बनाना है मतलब यह है, वो जो करता है हम भी करना पड़ेगा। Jehoshaphat instituted religious reforms, appointing judges and promoting education in the law of the Lord. Jehoshaphat और एक भी काम किया रिलीजियस तौर से और धर्म की तौर से, कुछ रिफॉर्म भी लेके आया और परमेश्वर का नियमों को सिखाना भी शुरू किया। He also strengthens the nation military, वो जो जगह का सैनिक लोगों को भी बढ़ा के चले गया। कौन, जेहोशाफात। देन चैप्टर 19 में ये जेहोशाफात कितने लोगों से लड़ा, ये सब डिटेल लिखा है। चैप्टर 19 एक्सप्लेन्स व्हाट ऑल द अदर विक्ट्रीज इन द लाइफ ऑफ जेहोशाफात। देन चैप्टर 20 जेहोशाफात का प्रार्थना पढ़िए। चैप्टर 20 का 2-3 वचन पढ़ना।
इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ना और उसके साथ कई मुन्नियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार और एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो ईसासोतमर तक तो एक गदी इन गदी भी कहलाता है पहुँच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से So Jehoshaphat also slowly उनका सैनिक लोगों का ऊपर, उनकी धन दौलत का ऊपर, उनकी दोस्तों के ऊपर उनका भरोसा रखना शुरू कर दिया। So he started believing in his friends and his prosperity and his wealth and his army power. So here in chapter 20 कुछ लोग इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आता है। तब यहोशापात को पता चलता है मेरी बल से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमें मदद करना है। हम जोशुआ का किताब पढ़ने के समय चैप्टर 24 का 14 या 15 में मैंने एक बात बताया था, ये लोग युद्ध का समय किसके साथ जाकर प्रार्थना करता है? यहोवा से जाकर प्रार्थना करता है। यहोवा मतलब परमेश्वर से जाकर प्रार्थना करता है। अदर देन दैट अपना अपना मर्जी के अनुसार कुछ युद्ध आता है, when there is a war they will go and pray to Yahweh, and if there is no war they will live according to their own। तो हमारा जीवन भी ऐसा होगा, कुछ आने का समय ज़्यादा प्रार्थना और फास्टिंग का जरूरत आएगा, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। सो इधर यहोशापात में प्रार्थना करता है, उन्होंने कबूल करता है परमेश्वर मेरी शक्ति से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू हेल्प अस। सो परमेश्वर उनको मदद करता है। दैट इज चैप्टर 20 वर्स 22 ऑनवर्ड्स। पढ़िए 20 चैप्टर 20 का 22 से लेकर कैसा परमेश्वर उनको विजय दिया। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सईर के पहाड़ी देश के निवासियों डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब उनका यहूदा का विरोध जितना आर्मी लोग, जितना एनिमीज आया था, शत्रु लोग आया था, दे हैव डिफीटेड। सो चैप्टर 20 का 35 से लेकर यहोशापात का अंत में क्या हुआ, कैसे हमारा वो लिखा है। आफ्टर दिस यहोशापात किंग ऑफ जूडा जॉइंड विद अहसिया किंग ऑफ इजराइल हु एक्टेड विकेडली। कौन किसके साथ जुड़ा? उस समय इजराइल का राजा का नाम था अहसिया। सो यहोशापात वेंट एंड जॉइंड विद अहसिया। He joined him in building ships to go to Tarshish, and they built the ships of Ezion Geber. Then Eleazar son of Dodavahu of Maresha prophesied against Jehovah, saying, because you have joined with Ahaziah, the Lord will destroy what you have made. And the ships were wrecked and were not able to go to Tarshish. यहोशापात कैसे मर गया? उन्होंने इजराइल का राजा अहसिया से मिलकर तर्शीश में जाने के लिए क्या बनाया? एक बड़ा शिप बनाया। तब कौन भविष्यवाणी किया? एलियासर सन ऑफ दोदावाहू ऑफ मरेशा प्रोफेसाइड। क्या प्रोफेसी बोला? तूने उनके साथ जाके दोस्ती बनाकर अभी ये नाव बनाकर जाने के लिए सोच रहे, वो नाव टूट जाएगा करके बोला, वैसे ही हो गया। सो हु डाइड? देन चैप्टर 21 शुरू होता है, यहोशापात ने मर गया, उनका बेटा कौन आया? यहोराम फिर राजा बना। पढ़िए चैप्टर 21 का 2-3 वचन। अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ये चैप्टर 18, 19, 20, 21 का बीच में हमने दूसरी राज्य में किसी का कहानी पढ़ा था, एक भविष्यवक्ता का, आहाब का समय में। क्योंकि चैप्टर 21 में चैप्टर 20 का 35 के वहाँ लिखा है,
Ahazia, king of Israel. So who was Ahazia? Son of Ahazia किसका बेटा था? दूसरा राजा अध्याय आहाब का क्या? 24 चैप्टर 24 है या पहला राजा का है? पहला राजा उसका। पहला राजा, हाँ पहला राजा चैप्टर 22 का 51। अहसिया सन ऑफ आहा बिगेन टू रेन इन इज़राइल। सो अभी हमने जो पढ़ के आया सेकंड क्रॉनिकल्स 18, 19, 20 से बीच में पहला राजा में और एक भविष्यवक्ता का कहानी है जो जाकर आहाब से बात किया था, एलिजा का कहानी। सो सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 18, 19, 20 का इन बिटवीन दैट यू विल फाइंड आउट इन फर्स्ट किंग स्टोरी दैट इज एलिजा द प्रोफेट। एलिजा ने आहाब की जैसे बात किया था, आपका आहाब का बीवी से भी डर गए थे, उसका नाम जेजबेल, और उसका बेटी ने रानी बना था करके हमने पढ़ा, और रानी ने उनका खुद का लोगों को ही मार डाला क्योंकि पावर के लिए। उसके बाद रानी को एक व्यक्ति ने एक प्रिंसेस को छुपा छुपा के पैदा किया था, वो बड़ा होने के बाद उनको राजा बनाकर इसको रानी को मार डाला। ये कहानी याद आया? सो इधर चैप्टर 21 ऑफ सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास अध्याय 21 में यहोशाफात की वहां लिखा है जेहोराम। अभी अहसिया है इज़राइल का राजा, अहसिया सन ऑफ इज़राइल। आहाब कैसे मर गया था? तो युद्ध में गया था, उसको तीर लग गया था। सो चैप्टर 21 में हमको पता चलता है जेहोराम यहूदा का राजा बना। चैप्टर 22 का कहानी इज ऑल अबाउट द किंग ऑफ इज़राइल, हिज नेम इज अहसिया। नया लोगों के लिए एक सवाल है, जब मैंने कहानी बोल के जा रहा हूँ, कुछ तो कहानी पुराना याद आ रहा है ना? कुछ तो कहानी याद आ रहा है, पूरा का पूरा बहुत दिक्कत होगा क्योंकि 2-3 बार सुनने के बाद कहानी समझ आएगा। कुछ तो कहानी याद आ रहा है, वहाँ एलिजा करके था, एलिजा का कहानी तो बिल्कुल सुना होगा, ज़्यादा पास्टर लोग ही प्रचार करता है। सो कमिंग टू चैप्टर 22 वर्सेस 11 से पढ़ना। परंतु यहोशबत जो राजा की बेटी थी, उसने अहाजिया के पुत्र वास को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुराकर भाई समेत बिछौना रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशाफात जो यहोवादा याजक की स्त्री और अहाजिया की बहन थी, उसने वास को अतलिया से ऐसा छिपा रखा कि वो उसे मार डालने ना पाई। वो उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। इतने दिनों तक अतलिया देश पर राज्य करती रही। वो जो रानी का नाम था अथलिया। अभी जो मैंने कहानी बोला था ना, एक किसी को छुपा के रखता है, बड़ा करके राजा करते करके, वो इधर है। सो रानी का नाम था शायद अथलिया। Following Jehoram's death, I am reading chapter 21 summary. Following Jehoram's death, his wife Athaliah stages a coup, seizing power and killing all potential heirs to the throne except for the young princess Joash. और जिसको छुपा के रखकर पैदा किया था उनका नाम है जोआश। अभी जोआश राजा बना, जोआश ने किसको खत्म कर दिया? अथलिया को खत्म कर दिया। अथलिया एक क्वीन थी। कमिंग टू चैप्टर 23 वर्सेस 12, द डेथ ऑफ दैट क्वीन मेंशन्ड देयर। देन जेहोयादा, then coming to chapter 24, Joash, that little prince, he became the king. Then it is all about, chapter 24 is all about Joash ने क्या किया, all the victories that Joash got. Then
Amaziah जो reigns in Judah, that is chapter 25. ये जोआश को किसी ने धोखा दिया था, that also there in chapter 24 verse 23 onwards. And the end of the year, the army of the Syrians came up against Joash. They came to Judah and Jerusalem and destroyed all the princes of the people from among the people and sent all their spoil to the king of Damascus. Through the army of the Syrians had come with few men, the Lord delivered into their hand a very great army, because Judah has forsaken the Lord, the God of their fathers. Thus they executed judgment of Joash. जोआश कैसे मर गया? जोआश को 25 वचन पढ़ना। जब वे उसे बहुत ही घायल अवस्था में छोड़ गए और तब उसके कर्मचारियों ने और यहोयादा याजक के पुत्र के खून के कारण उससे दोहों की गोष्ठी करके उनका खुद का चेला लोई जोआश को मार डाला। कुछ पुराना बातें बोलकर उनको मार डाला। ऐसा वाला कहानी पढ़ा तो बाहुबली जैसे सिनेमा निकाल सकता है। ऐसा ही कहानी है ना, बेटा बाप को मारता है, बाप बेटा को मारता है, फिर बेटी आकर सबको मारता है, फिर एक हीरो को छुपा के पैदा करता है और थोड़ी दिन के बाद वो वापस देश में आ जाता है, आकर सबको ऊपर राजगी करता है। राजमौली शायद ये पढ़ा होगा अच्छा से, हम नहीं पढ़ पाए, वो पढ़कर सिनेमा निकाला। सो चैप्टर 25 आप लोग देखा होगा बाहुबली, कहानी ऐसा ही है ना। प्रभास को कैसा, प्रभास दूसरी प्रभास पहले वाला को पीछे से मारा कटप्पा ने, उसके बाद दूसरी जो बच्चा कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पर एक जंगल में जी रहा था, उन्होंने वापस आया। ये जोआश का कहानी ऐसा ही है ना, छुपा छुपा कर उनको पैदा किया था, एक समय आ गया, हीरो रिवील हो गया, फिर आया, उनको कौन मारा? खुद का चेहरा लोग ही प्लान बना के मारा। अभी बाहुबली 3 आना है। ये पढ़ने का समय वही कहानी याद आता है, क्योंकि सेम टू सेम है। बाहुबली कौन मारेगा इनको? तीन चार कटप्पा लोग घूम रहे इधर। सो चैप्टर 25, अमस्या रेन्स इन जूडा। अमस्या राजा ने यहूदा में 25 ईयर्स ओल्ड जब उन्होंने राजा बना था, दैट इज इन चैप्टर 25। उनके बारे में लिखा है, एंड अमस्यास विक्ट्री। फिर भी कनेक्शन, बाहुबली आते आते कनेक्शन निकल गया। अमस्या किसका बेटा था? उवास का माता का नाम भी है। जोआश का बेटा, जो अभी हमने एक हीरो का कहानी बताया, उनका नाम क्या था? जोआश। जोआश का बेटा था अमस्या। हाँ, एक बात पढ़ना हम भूल गया, चैप्टर 24 वर्स 27 सब लोग पढ़ना, वहाँ और कुछ डिटेल्स है। चैप्टर 24 वर्स 27। अरे सेकंड क्रॉनिकल्स, ये बाहुबली हमको घुमा रहे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 24 वर्स 27 पढ़ो गोपाल। उसके बेटों के विषय और उसके विरोध जो बड़े दंड की, किसके बेटा? जोआश की बेटा नबूवत हुई उसके और परमेश्वर के भवन के बनने के विषय, ये सब बातें राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है। तब उसका पुत्र अमस्या उसके स्थान पर राजा हुआ। सो स्टोरी ऑफ द बुक ऑफ द किंग, राजाओं का कहाँ किताब में ये सब कुछ लिखा है करके लेखक ने समाप्त करते हुए, एंड जोआश का बेटा अमस्या ने यहूदा में राजा था। उन्होंने कब राजा बना? 25 ईयर्स का था। देन अमस्या ने बहुत युद्ध में लड़ा, विजय प्राप्त हुआ। सो द सेकंड पार्ट ऑफ 25 इज ऑल अबाउट द विक्ट्री। चैप्टर 25 वर्सेस 5 ऑनवर्ड्स, विक्ट्री ऑफ अमस्या। एंड कमिंग टू वर्स 14 पढ़िए गोपाल, अध्याय 25 का 14। अमस्या ने मूर्ति पूजा ऐसा वाला बातों में फंस जाता है। जब अमस्या एदोमियों का संहार करके लौट आया, तब उसने सैरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके क्या किया? कहाँ पे युद्ध में लड़ने के लिए गया, वापस आते आते किसको भी लेके आया? सैरियों के देवताओं।
शैलियों के देखता हूँ। कभी कभी बोलते हैं ना पास्टर लोग, किसी का दूसरा दुरात्मा को निकालते निकालते वो दुरात्मा इनके साथ घर चला जाता है। कभी देखा पंकज? पास्टर लोग किसी का दुरात्मा को निकालते 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 एक समय आएगा उनका घर पे पूरा दुरात्मा आ जाएगा। कितना निकाला, सब घूम के कहाँ आ जाता है? शायद यीशु मसीह का नाम सुनकर वो दुरात्मा वहाँ से निकल के गया होगा। अच्छा जगह मिला, पादरी का घर ही। इधर कहानी देखा तो ऐसे ही देख रहे। युद्ध लड़ने के लिए गया, वापस किसको लेके आया? उनकी देवी देवता को लेकर इधर निकला। तब परमेश्वर को गुस्सा आया और इजराइल डिफीट अमेसिया। अभी इजराइल ने आकर यहूदा का राजा को क्या किया? खत्म किया। दैट इज इन चैप्टर 25 वर्स 17 ऑनवर्ड्स। उस समय जेहू था इजराइल का राजा। जेहू ने अमजिया को खत्म कर दिया। नहीं, जेहू नहीं था, जोआश था। इजराइल के राजा। सो हमने कहाँ पर है? जोआश का नाम दो आया था ना सर, अमसा का पिता जोआश। दिस जोआश इज डिफरेंट। यहोवा। So coming to chapter 26, he died and Uzzah became the king. Uzziah became the king. यहूदा राजा बना उजिया। His father was Amaziah. When he became king, he was 16 years old. 16 साल का था। And he reigned 52 years in Jerusalem. He did what was right in the eyes of the Lord. ये उजिया राजा अच्छा था और बैड था। वो लिस्ट में क्या लिखा? But coming to chapter 26 verse 16, he became so governed. वो प्राइड हो गया, वो भी मर गया। Chapter 26 verse 22 onwards, Uzziah also died and he slept with his father, and his son Jotham became king. That is chapter 27. हाँ? उजिया का नाम नहीं है इधर जो 26 चैप्टर। उजिया का और एक नाम लिखा था शायद। Another one also there, Azariah सी 4 स्टार उजिया अजारिया। ये वाला सर। अमेजिया का बेटा उजिया। इनको परमेश्वर ने मार डाला, उजिया को। हाँ, चैप्टर 26 वर्स 20 ऑनवर्ड्स। चैप्टर 26 वर्स 20 ऑनवर्ड्स परमेश्वर ने इनको दंड दिया, वो ऐसे ही मर गया। को क्या आया था? लेप्रोसी आया था उनको, कोड़ी कोड़ के कारण वो आके मर गया था। यहोवा के भवन में जाने न पाता। उसका पुत्र छोटा पंकज की काम नहीं किया गया, वो को नहीं। हंसी आ रहा है। राजा लोगों का कहानी शुरुआत में बहुत बड़ा कहानी है, अंत में आते आते कैसे हो जाता है। सो Uzziah also slept. Then coming to chapter 27, his son Jotham. 27 is very short chapter. There you will find out the details of Jotham. So now Jotham is the king of Judah and he will die and his son. हिजकिय्याह का कहानी दूसरा राजा 18 में है, पहले राजा 18 में है? दूसरा राजा 15।
दूसरी राजा का 15। 18 सर। अरे दूसरी राजा है पहले राजा? दूसरी राजा। सो सेकंड किंग चैप्टर 15 में सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 से लेकर जो कहानी है हिजकिय्याह का कहानी। हिजकिय्याह सबसे पहले अच्छा किया, 25 साल का था, बहुत अच्छे से करके आया। वो दूसरी देवी देवताओं का ऊंचा स्थान को तोड़ दिया और बहुत अच्छा अच्छा काम करके आया। ही डिड वेरी गुड थिंग्स हु हिजकिय्याह एंड somewhere not somewhere he also made friendship with the enemies. When enemies came to fight he made friendship. मंदिर का अंदर घर का अंदर लेके जाके सब बातों को he showed everything that is there in his palace to them. इतना गोल्ड है, इतना सिल्वर है, सब दिखाया। That was the first time. And second time he fall sick, उन्होंने बीमार हो गया। He prayed and आइसैया नबी से आकर परमेश्वर से बात करवाता है, तेरे लिए प्रार्थना का उत्तर मिल गया। दैट इज चैप्टर 18। अब तेरा प्रार्थना का उत्तर मिल गया, 1500 और बढ़ा के दे दिया, बट दैट इज फॉर गॉड्स पीपल, परमेश्वर का लोगों के लिए है। उन्होंने बोला जब तक मैं जिंदा होगा तब तक ठीक होगा तो चलेगा, सेल्फिश। उन्होंने मर गया, उनका बेटा मने से आया, वहां ये पूरा लोगों को कौन आकर कब्जा करके लेके गया? बबीलोन। सो इवन हिजकिय्याह राजा का शुरुआत अच्छा था, लास्ट में क्या हो गया? वहां हमने एक नबी का नाम जो यशायाह नबी की कहानियां पढ़ता है। सो दैट इज इन सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29, हिजकिय्याह का कहानी। चैप्टर 29, 30, then that also same story of second king chapter 18, 19, then Hezekiah's pride and achievements, chapter 32 verse 24 onwards. 22 सर। हाँ, इधर सेनेखरीब करके व्यक्ति ने जो हिजकिय्याह से एक बात पूछते हैं आके, तो किस पर तेरा भरोसा रखा है करके, मतलब मजाक करता है इनसे। दैट इज देयर इन चैप्टर 32 का 9 onwards पढ़ के देखना। दैट इज देयर इन चैप्टर सेकंड किंग चैप्टर 18 onwards आई थिंक, सेम कहानी। There in chapter 32 verse 20 you will find out the name of Isaiah the prophet. Then coming to verse 24, Hezekiah's pride and achievements. Then his death is written in chapter 32 का 32. Then chapter 33 begins by saying his son Manasseh became king. किसका सन? हिजकिय्याह का बेटा मनश्शे राजा बना। बाप से भी बहुत गंदा काम किया, पूरा कब्जा होने का कहानी है। Then he repented also. Chapter 33 verse 10. मनश्शे ने आपका पाप को माना। 33 verse 18, his death details of regarding his death is mentioned. Read 33 verse 19. उसकी प्रार्थना और वो कैसे कैसे सुनी गई और उसका सारा पाप और विश्वासघात, और उसने दिन होने से पहले कहाँ कहाँ ऊंचे स्थान बनवाए और असेरा नामक और खुदी हुई मूर्तियाँ खड़ी कराई। यहाँ सब होशे के वचनों में लिखा है। ये सब कुछ होशे के वचनों में लिखा है। होशे की? हाँ, होशे। हमारा इंग्लिश बाइबल में क्रॉनिकल्स ऑफ सीयर्स करके लिखा है ना? ये पर होशे लिखा है। सो लेट्स टर्न टू होशे। यस। सो सेकंड किंग अध्याय 15 का 1 से लेकर 7 तक जो कहानी है
और दूसरा इतिहास अध्याय 33 का जो कहानी है, दैट इज देयर इन द बुक ऑफ होशे, होशे नबी का किताब, पूरा डिटेल्स है वहाँ। होशे नबी का किताब, रीड होशे चैप्टर 1 वर्स 1 to 3, देन यू विल फाइंड आउट द सेम किंग हिजकिय्याह, ऑल दिस थिंग्स हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में पढ़ने के समय अगेन वी विल कम बैक टू दिस। जैसे हम नबियों का किताब लेता है, द बैकग्राउंड इज देयर इन फर्स्ट एंड सेकंड किंग्स एंड फर्स्ट एंड सेकंड इतिहास, फिर भी घूम के इधर आना पड़ेगा, इसलिए कहानी जरूर याद रखना है। सो चैप्टर 33 का 19 से लेकर, सो नाउ हु डाइड, मनश्शे ने मर गया। मनश्शे ने मरने के बाद उसका बेटा आमोन ने राजा बना, आमोन। रीड 24, 33 का 24। उसके कर्मचारियों ने दोहे की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को आमोन जो मनश्शे का बेटा था, ही बिकेम किंग एंड ही डिड रॉन्ग थिंग्स एंड हिज ओन सर्वेंट्स किल्ड हिम। आमोन का खुद का चेला लोग था, वो लोग इनको मार डाला। सो आफ्टर दैट एंड द पीपल ऑफ द लैंड मेड जोसिया द सन हिज सन किंग इन हिज प्लेस। हु इज जोसिया? कहाँ पर किसी ने किसी के पास जाकर भविष्यवाणी बोल के बोला था, ये जो जगह पर, रहोबाम से बोला, जेरोबाम से बोला, ये जो जगह पर, ये जो वेदी पर सैक्रिफाइस करना है तो दाऊद के घराने से ही होना करके बोला था। उन्होंने हाथ आगे किया, हाथ ऐसे ही सूख गया करके कहानी है, याद आ रहा है? बेतल में आया, यहूदा से बेतल में। चादर का कुछ तो भी कहानी है, चादर का फर्स्ट किंग चैप्टर 12, हाँ नॉट 12, 13। पहला राजा चैप्टर, फर्स्ट किंग चैप्टर 13 में दिस थिंग्स आर मेंशन्ड। हाँ, एक भविष्यवक्ता करके लिखा है। सो ये भविष्यवाणी पूरा होते हुए, हम पहले भी पढ़े थे जोसिया का कहानी, फिर दूसरा इतिहास में चैप्टर 34 में आ गया। देन नाउ इन द 18th year of his reign, when he had cleansed the land and the house, he sent Shaphan the son of Azaliah and Messiah the governor of the city and Joah the son of Joahaz recorder repair the house of the Lord his God। परमेश्वर का मंदिर को अभी सब लोग देखता नहीं है, सब कुछ हमला कर दिया, ऐसे ऐसे जा रहा है, तब उनको रिपेयर करने के लिए भेजा। देयर दे फाउंड द बुक ऑफ लॉ, ये जो नीति आज्ञा है ना, आज्ञा को लिख के रखा था, एक किताब मिला इन लोगों को, वो हम पढ़ के देखेंगे वो कौन सा वचन है। Chapter 34 verse 17 and 18, they have emptied out the money that was found in the house of the Lord and have given it to the hand of the overseers and workmen. Then Shaphan the secretary told the king, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read it from before the king. And when the king heard the words of the law, he tore his clothes, and king commanded Hilkiah, Ahikam the son of Shaphan, Abdon the son of Micah, chapter 34 verse 21। मैंने मन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ के देखना कहानी क्या है, समझ आएगा। जाकर मेरी ओर से इसराइल और यहूदा रहने वालों की ओर से इस आई हुई पुस्तक के वचनों को ईश्वर यहोवा से पूछ, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जमीन हाथ हम इसलिए बांटते हैं कि हमारे को खाओ। 34 वर्स 24 में 21 में लिखा है, जब ये परमेश्वर का नियम की किताब इनको वापस मिला, जब पुरोहित ने शाफान ने पढ़ा, तब राजा को जोसिया को एक बात समझ आ गया, हमारा बाप दादा से लेकर परमेश्वर का बातों को नहीं मान रहा है, परमेश्वर का क्रोध कितना बड़ा है, मतलब कितना बड़ा मुसीबत हमारा ऊपर आने वाला है करके। सो वन मोर प्रोफेट का नाम हुल्दा, द प्रोफेटस है, लड़की है, द वाइफ ऑफ शल्लूम, चैप्टर 34 वर्स 22।
एक प्रोफेटस, प्रोफेट का फीमेल शब्द है प्रोफेटस। ये प्रोफेटस का कहानी है वहाँ। हुल्दा, हुल्दा, हाँ नहीं नहीं हुल्दा नहीं। सो हिल्किया एंड दोस whom the king had sent went to हुल्दा, हाँ हुल्दा 34 का 22। शल्लू का वाइफ है, बेटी है। स्त्री तोखत का पुत्र और हसा का पुत्र। नए टोले। सो हुल्दा विल कम एंड प्रोफेसाई। परमेश्वर ने पहले एक बात बोला था, मेरा बात नहीं माना तो क्या होगा करके, वो प्रोफेसी ये किताब से फिर भी हुल्दा आके करता है। दैट इज देयर इन वर्स 23, 24, 34 का 23, 24 में लिखा है। ये यहूदा का राजा योसिया से बताता है। देन जोसिया ने ये सब कुछ बातें सुन के पास ओवर का बात मनाता है, क्योंकि ये सब बातें ये लोग भूलते हुए जिंदगी जी रहा था। सो चैप्टर 35 इज ऑल अबाउट पास ओवर सेलिब्रेशन बाय जोसिया। देन चैप्टर 35 verses 20 onwards you will find out that नेको द किंग ऑफ इजिप्ट ने आकर जोसिया को मार डालता है। चैप्टर 35 verse 20। नाउ जोसिया विल डाई इन ए वार। पढ़िए चैप्टर 35 का 20 से गोपाल। इसके बाद जब ओसिया भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा ताको ने परत के पास के कर्मसीस नगर से लड़ने को चढ़ाई की और ओसिया उसका सामना करने को गया। परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा, हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे नष्ट करे। परंतु जोसिया ने उससे मुंह ना मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और ताको। सो इन दिस वार विद वो जो युद्ध का समय में जोसिया मर जाता है। इन वर्स 25, 35 का 25 में जरमिया का नाम आप लोग पढ़ता है। जरमिया चैप्टर 35 वर्स 25, जरमिया द प्रोफेट। उन्होंने भी जोसिया के लिए रोया था करके बनाया। सो शायद विलाप गीत बनाया विलाप गीत जरमिया ने लिखा था। Lamentations. Now Josiah died. जोसिया के और काम और उसके भक्ति के जो काम। But it is written in the commentary, this is not the biblical book of lamentation. ये विलाप गीत की आंसर नहीं है करके बोला। शायद ये लोग रोया, जरमिया नबी का नाम वहाँ आया। सो नाउ हु बिकेम किंग, वी विल रीड दैट फ्रॉम चैप्टर 35 वर्स 26। नाउ द रेस्ट ऑफ द एक्ट ऑफ जोसिया एंड हिज गुड डीड्स अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। वन मोर बुक लिखिए, वहाँ मिल गया, क्या है? लॉ ऑफ द लॉर्ड। दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ लिखा है ये सब कुछ कहाँ मिलता है? लॉ ऑफ द लॉर्ड करके लिखा है। एंड हिज एक्ट्स फर्स्ट एंड लास्ट बिहोल्ड दे आर रिटन इन द बुक ऑफ द किंग्स ऑफ इजराइल एंड जूडा। इजराइल का राजा लोगों का जो महल का किताबों के अंदर भी ये सब कुछ कहानी है। देन चैप्टर 36, द पीपल ऑफ द लैंड टुक जेहोआहाज सन ऑफ जोसिया एज द किंग।
किसका नाम बदला वहाँ? 36 का 2-3 वचन पढ़िए। तब देश के लोगों ने ओसिया के पुत्र यहोआजर को लेकर उसके पिता के स्थान पर जेरूशलेम में राजा बनाया। जब यहोआजर राज्य करने लगा तब वो 23 वर्ष का था और 3 महीने तक जेरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको जेरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया। यहोआहाज का ही नाम है यहोयाकीम और ब्रदर है उनका। सर यहाँ पर नीचे लिखा है। हाँ, यहोआहाज 3 महीने तक राजा बना। उसके बाद इजिप्ट का राजा ने उनको निकालकर यहोयाकीम को राजा बनाया। उनका भाई था, सेम है और उनका ही नाम बदला। 36 का 4 में कुछ लिखा। 36 मतलब 36। हाँ 36 का 4। The people of the land took Jehoahaz the son of Josiah and made him king in his father's place in Jerusalem. Jehoahaz was 23 years old when he began to reign and he reigned 3 months in Jerusalem. हाँ, वो अंडरलाइन करके रखो, 3 महीना तक जेरूशलेम में आया। Then the king of Egypt deposed him in Jerusalem and laid on the land a tribute of 100 talents of silver and talent of gold. And the king of Egypt made Eliakim his brother king over Judah. उनको सिर्फ 3 महीना ही उनका राजकीय था। उनके बाद एलियाकीम को लेकर राजा बनाकर एलियाकीम का नाम यहोआहाज क्या बदला? यहोयाकीम करके बदला। यहोआहाज ने यहूदा का राजा बनके 3 महीने ही राजकीय किया। उसके बाद ऐगुप्त का राजा निको, उनका नाम क्या है, उन्होंने आकर इनको बदलकर उनका भाई एलियाकीम को राजा बनाकर उनका नाम बदल दिया। यहोयाकीम या एलियाकीम ने 25 साल का था जब व्हेन ही बिकेम किंग। सो यहोयाकीम एलियाकीम दोनों एक ही है। सो यहो और है इसमें कंफ्यूजन। सो यहोयाकीम में मर जाता है इधर ही। Jehoiakim was 25 years old when he began to reign and he reigned 11 years in Jerusalem. Jehoiakim ने 11 है ना 11 साल यरूशलेम में राजा बना। He did what was evil in the sight of the Lord. उन्होंने भी परमेश्वर के विरोध काम किया। Against him came up Nebuchadnezzar king of Babylon. अभी बाबिलोन की राजा नेबुकदनेस्सर ने आया, उनको बांध के लेके गया। Yes, इनके बारे में और डिटेल्स आर रिटर्न इन द बुक ऑफ किंग्स ऑफ इजराइल एंड जूडा। एंड यहोयाकीन हिज सन reigned in his place. यहोयाकीम को पकड़ के लेके गया नेबुकदनेस्सर बाबिलोन की राजा। यहोयाकीम की जगह पे यहोयाकीन उनका बेटा राजा बना। किन ऊपर एम है, उनका बेटा एन है। उन्होंने 18 साल का था when he became king. That is verse 9, 36 verse 9. He reigned 3 months in the 3 months and 10 days in Jerusalem. He also committed what was wrong according to God and he died. फिर भी उनको भी किंग नेबुकदनेस्सर ने पकड़ के लेके गया। उनका भाई ज़ेदकिया राजा बना। हिज ब्रदर ज़ेदकिया बिकेम किंग। ये अच्छा हुआ, एक बंदा राजा बनता है, 3 महीना करता है, राजा ने वो आकर इसको पकड़ के लेके जाता है। वहाँ साथ ही साथ मंदिर का कुछ बर्तन भी लेके गया साथ ही साथ। धीरे 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 लूटते हैं ये नेबुकदनेस्सर ने आकर। वाचा का संदूक का कहानी अभी इधर कहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कौन मंदिर में जा रहा है? अभी लड़ाई, एक आता है लड़ता है, उसके बाद इसको पकड़ के लेके जाता है, थोड़ा मंदिर को भी कब्जा कर देता है, थोड़ा लेके जाकर लास्ट में। देन 36 verse 11, Zedekiah the son of Jehoiakim became king. He was 21 years old when he became king.
ही डिड व्हाट वाज evil इन द साइड, वो भी गंदा काम किया, उनको कौन पकड़ के लेके जाता है? उनको भी किंग नेबुकदनेस्सर ने पकड़ के लेके जाता है। सो इन द एंड पूरा जेरूशलेम को कैप्चर कर कर जला दिया। कौन? बाबिलोन लोग आकर खत्म कर दिया। सो chapter 36 verse 20, he took into exile in Babylon those who had escaped from the sword, and they became servants to him and his sons until the establishment of the kingdom of Persia, to fulfill। ये जितने लोगों को कुछ लोगों को मार डाला, कुछ लोगों को जलाया, कितने लोग बच गया, उन लोगों को लेकर कहाँ लेके गया? बाबिलोन में लेके गया। उसके बेटे पोतों के अधीन रहे और सब इसलिए हुआ कि So verse 26 onwards, now the first year of Cyrus the king of Persia, the word of the Lord came by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stir up the, so from here you will find out the remaining story, that is भविष्यवक्ता का समय में कहानी। सो सक्सेसफुली हमने ये हिस्ट्री का पार्ट का मेन हो गया। अभी एजरा बाकी है, नेहमिया बाकी है, एस्तेर बाकी है। तो कल हमने वो तीनों का कहानी ले लेंगे। तो इतिहास का किताब खत्म हो जाता है। इतिहास का किताब खत्म होने के बाद कौन सा किताब है? पोएट्री हम नहीं लेंगे, हम वहां से सीधा आइसाया में चले जाएंगे, क्योंकि आइसाया से लेकर जितना कहानी है सब कहानी को हम फिर कहाँ आना है? इधर आना है। वो जो अय्यूब से लेकर 5 किताब, दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट, विल टेक इट लेटर। वहाँ भी कुछ बातें इधर से कनेक्टेड है, वो हम सेपरेट लेंगे। आइसाया से लेकर लेके जाएगा। व्हेन वी टेक फ्रॉम आइसाया फॉर आई थिंक फॉर क्लास नंबर 1, जब मैंने शरिनसार का क्लास रुक गया था, वहाँ से मैंने लिया था शायद, उस समय मैंने हर एक किताब का ऊपर एक कहानी कहाँ पा सकते हैं करके लिखवाया था, याद है? सो जब हम इधर आएंगे फॉर क्लास नंबर 2 के लिए है, आप लोगों का बाइबल को ऊपर है, जरूर लिख के आना, क्योंकि एक कहानी पहला राजा में कहाँ मिलता है करके मैंने लिखवाया था हर एक नबियों का। सो दैट इज नीडेड। सो इन दैट वे वी विल होप दैट पुराना नियम का कहानी जल्दी जल्दी आगे चले जाएगा। विद इन ए मंथ वी कैन फिनिश आई थिंक। सो इफ यू हैव एनी डाउट, ये किसका था? इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस पार्ट, सेकंड किंग, फर्स्ट, पहला समूएल, दूसरा समूएल, फर्स्ट राजा, सेकंड राजा, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल्स। एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉनिकल्स शरण सर ने लिया था क्या? शायद सर ने यही बोल के छोड़ दिया था वो कहानी वहाँ है करके, मैं भी ऐसे ही छोड़ा था शायद, बट नाउ वी कवर्ड इवन दोस थिंग्स। जेहोयाकीम अलग है, उनकी बेटा जेहोयाकीन अलग है। एम और एन का ही फर्क है शायद जेहोयाकीम का पहला नाम है एलियाकीम, नाम नहीं अलग है, उसको राजा से पद से कर दिया। उन राजा का वहां को उनको उतार कर उनका भाई को बनाकर भाई का नाम ऐगुप्त का राजा ने बदल दिया, ऐसा है।